देखो, जो अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो इन पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, ब्रॉड पार्ट्स है: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें एक और भी है, दो तीन चीजें और भी हैं, वो भी हमें देखनी है, और फिर इसको करते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो था वो कैसे था, देखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि कौन था वहां पर उनका मंत्री, कौटिल्य। ठीक है, जो उनको सारे सुझाव जो देता था वो वही देता था। तो उसने जो एडवाइस की थी, मतलब एडवाइजेबल था, जो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में भी कहा है, और जो चाणक्य नीति है उसमें भी उन्होंने अपना उसके बारे में बताया है कि कौटिल्य सपोर्टेड मोनार्की। ठीक है, मोनार्की मीन्स, मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब सिंगल, एक ही राजा, सिंगल वन, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होगा, सिर्फ वही होगा, फोरमोस्ट जो हेड होगा वो किंग होगा। ठीक है, तो लेकिन उसमें भी जो कौटिल्य था, उन्होंने कहा था कि किंग जो है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे, मतलब एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा रहेगा, जो मंत्री रहेंगे वो राजा को एड एंड एडवाइस करेंगे, यानी कि उसको सलाह देंगे। ठीक है, उसके सारे उसमें जो भी अफेयर्स होंगे उन सब में। अब उसमें कौन कौन थे, ये जो मंत्री में कौन कौन होते थे? एक तो होते थे बेटा पुरोहित, पुरोहिता, पुरोहिता होते थे। ठीक है, अब इसमें पुरोहित, पुरोहित के साथ साथ महामंत्री, सेनापति और युवराजा। महामंत्री, सेनापति और युवराज, ये तो होता है, ये तो थी उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी। और जो सिविल सर्वेंट वहां पे होते थे, वहां पे इनके उसमें सिविल सर्वेंट भी होते थे। तो जो सिविल सर्वेंट होते थे उन्हें क्या कहते थे? अमात्यास। सिविल सर्वेंट्स होते थे उन्हें कहते थे अमात्यास। ये छोटे छोटे नाम तुम लोगों को इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ज्यादातर जो हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे एक वर्ड दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में अमात्यास कौन थे? तो तुम उसमें लिखोगे कि दे आर बेसिकली ऑफ सिविल सर्वेंट, जो भी सिविल सर्वेंट वाला ऑप्शन होगा उस पर तुम टिक करोगे। ठीक है, तो अमात्यास थे जिन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता था, और वो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो। और क्यों हम इन्हें सिविल सर्वेंट कहते हैं? क्योंकि बेटा जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने इनके सिलेक्शन के लिए एक प्रोसेस दिया हुआ था, जैसे कि अभी सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं थ्रू दी आईएएस एग्जाम, है ना, यूपीएससी कंडक्ट करता है, सेम ऐसे ही कौटिल्य ने एक वो दे रखा था, सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड करा रखा था, उसके बेसिस पे इन अमात्यास का सिलेक्शन होता था, और ये डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको देखते थे। और अशोका ने, इसके अलावा अशोका ने धम्म महामंत्रास भी अपॉइंट किए थे। अपने धम्म को, जो धम्म की डॉक्ट्रिन उन्होंने दी थी बुद्धिज्म में, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए धम्म महामंत्रास। तो ये उनका गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था। अब बात आती है आर्मी की। आर्मी कैसी थी? तो अब आर्मी किसके कंट्रोल में रहती थी? सेनापति के। ठीक है, उनकी आर्मी का जो चीफ होता था वो होता था सेनापति। आर्मी इनके यहाँ पे मतलब जैसे बोला जाता ना, अभी भी सेनापति हमारे यहाँ, खैर अब तो सेनापति नहीं बोलते, अब तो सारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे उस पे नाम पे हो गया, तो उसे सेनापति कहते थे। हैं, हाँ, मतलब चीफ, ये जो आर्मी के चीफ होता है ना, अब तो वो नहीं हो गए, जनरल हो गए, मेजर, मार्शल, जैसे कि लेफ्टिनेंट हो गए इसमें, आईजी वगैरह, ये अब तो हमारा सारा जो ब्रिटिश आर्मी के बेस पर हो गया, बट पहले जो वर्ड यूज होता था दैट इज सेनापति। ठीक है, सेनापति, और तुमने मूवी में भी देखा होगा सेनापति ही बोलते थे ज्यादातर। आर्मी में क्या क्या होता था, देखो,
6 लाख तो उनकी इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री उसे कहते हैं बेटा जो पैदल सवार होती थी। और 30,000 कावलरी थी, यानी घुड़सवार। 30,000 क्या थे? घुड़सवार। और उसके उसके अलावा भी 9,000 के करीब क्या थे? एलिफेंट। ये आर्मी का पार्ट था, तभी तो स्ट्रॉन्ग आर्मी मानी जाती थी। और 8,000 उसमें चैरियट्स थे। चैरियट मीन्स रथ। तो अब देखो तुम कितनी, 6 लाख इन्फेंट्री, यानी 6 लाख इन्फेंट्री पैदल जो आर्मी होती थी। हाँ। और 30,000 कावलरी, 30,000 घुड़सवार, और उसमें फिर 9,000 एलिफेंट होते थे, और कुछ 8,000 के करीब चैरियट यानी रथ। ठीक है। और इसमें कुछ फोर विंग भी थी, नेवी भी था, ट्रांसपोर्ट भी था। ये कुछ फोर विंग इसमें थी एडिशनल। और जो इनका फोर विंग्स का जो वो रहता था कंट्रोल, कुछ फोर विंग्स जो होती थी, इनका कंट्रोल किसके हाथ में रहता था? अध्यक्ष के। ठीक है, अध्यक्ष के कंट्रोल में रहता था जो अनदर फोर विंग थी। अब उन फोर विंग में ज्यादातर ये आ जाता था, नेवी, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई विंग। अब डिपार्टमेंट ये आता बेटा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम्हें एक ही नाम याद रखना है, समहर्ता। समहर्ता। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या रहता था? चीफ। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन होते हैं? टैक्स कलेक्शन करने वाले। ठीक है। तो ये जितना भी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था, ये वो करते थे समहर्ता। ठीक है। इनके पास क्या ड्यूटी थी? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन की जो ड्यूटी थी वो इनके ऊपर थी। अब रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता था इनका? जैसे कि बेटा अभी अभी हमारा कहाँ कहाँ से आता है? लैंड से, इरिगेशन से, है ना। और कहाँ से? यही कस्टम, शॉप टैक्स, फेरी टैक्स, और या फॉरेस्ट, माइन और पास्चर, यहीं से आता है। हमारा भी प्रेजेंट में यहीं से आता है। लैंड मीन्स जमीन का रेवेन्यू, जो हम भी हाउस टैक्स देते हैं, और जिनके पास है जो बड़ा है वो भी देते हैं। ठीक है। हाउस टैक्स तो सभी देते हैं ना खैर, तो वो लैंड पे दे रहे हैं हम टैक्स सब। ग्राम पंचायत में नहीं होता, हमारे यहाँ पर म्यूनसिपलिटी में होता है ना, हमारे घर का सबका जाता है। नगर निगम में भी, और बेटा इसमें भी है म्यूनसिपैलिटी में। ग्राम पंचायत में नहीं होगा, बट हमारे यहाँ पे है, सभी का हाउस टैक्स जाता है ना। तो हाउस टैक्स। और कस्टम हो गया। कस्टम क्या, कि कोई सामान हमारे रीजन में, राज्य में आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो उस पर भी एक ड्यूटी लगाई जाती है ना। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो रहती है कस्टम वाली। और शॉप टैक्स दुकान वाले भी देंगे, वो तो देते ही हैं, वो तो देते हैं ना। हाँ, अब तो जीएसटी के रूप में आ गया वो। तो ये कुछ कुछ टैक्स लगते थे उसमें। और एक और लैंड रेवेन्यू जो था वो नॉर्मल फिक्स था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी उनकी प्रोड्यूस होगी उसका 1/6 देना पड़ेगा। ठीक है। ये बस फिक्स था। फिक्स था मतलब इससे ज्यादा या इससे कम वो नहीं लेंगे। फिक्स था लैंड रेवेन्यू उनका। ठीक है। आर्मी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। देखो इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में है, इसमें कहलाते थे अध्यक्ष। जो इसमें वो करते थे ट्रेड, उनको कहते थे अध्यक्ष। ठीक है। और वो क्या क्या मैनेज करते थे? जो भी रिटेल और होलसेल प्राइस है वो मेंटेन ये लोग करते थे। रिटेल एंड होलसेल, ये ये लोग मेंटेन करते हैं। लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर नाम पूछे जाते हैं। कि जैसे ये अमात्यास पूछ लिया, या फिर ये पूछ लिया तुमसे समर्था कौन थे मौर्यन साम्राज्य में, तो तुम लोग बताओगे कि समर्था कौन थे। और वेट, मीजर्स, वो सारी चीजें ये कंट्रोल करते थे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। अब जुडिशियरी कैसे थे? देखो इनके जो जुडिशियरी में चीफ जस्टिस जो होते थे उसे कहते थे धर्म अधिकारिण। सीजेआई, उस समय भी सीजेआई होते थे अशोका के साम्राज्य में, तो उसे कहते थे धर्म अधिकारण। धर्म अधिकारण। जो सीजेआई मतलब चीफ जुडिशियल जो वो होते थे, जस्टिस होते थे उसमें।
ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते थे और प्रोविंशियल कैपिटल होती थी, वो होती थी अमात्यास के अंडर में। सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड प्रोविंशियल कैपिटल। सबऑर्डिनेट कोर्ट और प्रोविंशियल कैपिटल जो होती थी वो किसके अंडर में रहती थी? अमात्यास के। ये जो सिविल सर्वेंट अपॉइंट होते थे उन्हीं के हाथ में रहता था सारा ये। क्योंकि देखो, अगर अब से पहले तुम्हें याद हो तो हमारे यहाँ पे भी कलेक्टर को क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पहले उस पर जुडिशियरी का भार भी रहता था। पहले जुडिशियरी का भी भार रहता था कि कोई केस आता था तो वो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वहां पे काम करता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब अपॉइंट होने लगे हैं, तो अब उसका जो कलेक्टर का भार है वो कम कर दिया गया। पहले उस पर ज्यादा भार रहता था और उसकी वजह से ज्यादा करप्शन रहता था। तो अब ये चीजें खत्म करने के लिए उसको हटा दिया है, मतलब जुडिशियरी का पार्ट उनसे अलग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब हाँ अलग बना दिए। पहले क्या होता था, कलेक्ट्रेट में ही रहती थी वो कोर्ट। अभी भी कुछ कुछ चीजें होती है वहां पे एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू से रिलेटेड, जमीन से, हाँ उससे रिलेटेड होता है। और पनिशमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट थी, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब इसमें देखो बेटा, सेंसस एक और चीज, सेंसस भी होता था। सेंसस क्या होती है? जनगणना। तो जनगणना भी होती थी। सेंसस भी होता था। ठीक है। जनगणना भी अशोका के उसमें टाइम पे होती थी। अब अगर मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत क्या कह सकते हो कि तुम्हें सारी चीजें तुम जानते ही हो क्या क्या है। एक तो पिलर्स बने थे, जैसे कि सारनाथ का पिलर हो गया। पिलर मौर्य अशोका के टाइम पे कौन कौन सी चीजें बनी है? तो पिलर हो गया एक, तो सारनाथ का जो अशोका पिलर है वो हो गया। स्तूपा में अशोका ने बिल्ड कराया था सांची का स्तूपा, जो अभी फिलहाल भोपाल में है। सांची, सांची जो भोपाल में है वहां पर है सांची स्तूपा। ठीक है। और केव्स बनाई थी। तो बाराबर हिल्स जो हैं, बाराबर हिल्स बोध गया में, वो अशोका के समय की बनाई हुई है। ठीक है। और सबसे जो फेमस चीज है वो है 4 लायंस, हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है जो हमने लिया है अशोका के पिलर से, वो भी अशोका के पिलर सारनाथ वाले से ही लिया गया है।